आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद अभिषेक। देखिए, बहुत ही शानदार बात बोली गई है यहाँ पर। ब्रेन ट्रेसी का एक स्टेटमेंट है कि मेक योर लाइफ अ मास्टरपीस, इमेजिन नो लिमिटेशंस ऑन व्हाट यू कैन बी, हैव और डू। कहने का मतलब है कि अपने लाइफ को ना बच्चे मास्टरपीस बनाओ, कि कोई आपका एग्जाम्पल दे कहीं पर। समझ रहे? बी एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल यूज करने से अच्छा है एक एग्जाम्पल बनो। अपने अंदर कोई लिमिटेशंस नहीं देखो, समझो जो लिमिटेशंस हैं तुम्हारे अंदर उसको चैलेंज समझो और चैलेंज पर खरे उतरो कि उससे हम आगे निकल जाएंगे। समझ रहा बात को? कि इमेजिन नो लिमिटेशन ऑन व्हाट यू कैन बी, मतलब इसमें कभी भी मत सोचो, लिमिटेशन लगाओ ही नहीं कि तुम क्या बन सकते हो, क्या कर सकते हो। समझ रहे हो? तो ये चीज़ पर कभी लिमिटेशन नहीं लगाना है। हम बड़ा से बड़ा चीज़ कर सकते हैं, अपने आप को कभी बांध के नहीं रखना है कि हम यही कर सकते हैं। हम सिर्फ मतलब हमसे पढ़ाई नहीं हो सकती है, हमको ये सब्जेक्ट नहीं समझ में आ सकता है। इस चीज़ को कभी भी जो है बांध के नहीं रखना है अपने आप को। ये चीज़ सोचना है कि समझ में नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है। अपने आप पर कभी डाउट नहीं करना है लोगों को। अपने आप को कभी लिमिटेड नहीं सोचना है कि हम बस इतना ही कर सकते हैं। आप एक चीज समझ लीजिए कि आप वो सब कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं, और वो आप सब कुछ सोच सकते हैं जो आपने अभी तक नहीं सोचा है। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं गाइज हमारा आज का लेक्चर। हमारा आज का लेक्चर बताने से पहले गाइज बता दें, जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल में उनके लिए, जो बच्चे नए हैं उनके लिए बता देगा कि इस चैनल में हम लोग डेली कैरी ऑन करते हैं हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 6 से 12, ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 6 से 12, पॉलिटी एनसीईआरटी क्लास 6 से 12, इकोनॉमिक्स क्लास 9 से 12, यहाँ बेसिकली 11 12 लिखा हुआ है। उसके बाद जनरल साइंस क्लास 6 से 12, तमिलनाडु का जो हिस्ट्री का पोर्शन आता है 11 12, स्पेक्ट्रम का जो हिस्ट्री है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। योजना डिस्कशन यहाँ वीकली चलता है, कुरुक्षेत्र डिस्कशन चलता है, फिजिक्स 11 12 का पोर्शन चलता है, जिसमें 11th के क्लासेस जो है आपका मंडे का स्टार्ट हो जाएगा गाइड। और 12th में हम लोगों ने अभी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देख लिया, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद हमने जो है कम्युनिकेशन सिस्टम देखा। हमारा जो चल रहा है अगला यूनिट वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ जिन मेंस का मटेरियल, नीट का मटेरियल, एनडीए एयरफोर्स का मटेरियल सब कुछ यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाया जाता है अभिषेक सर के द्वारा। मतलब बेसिकली इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं स्टेट पीसीएस या दूसरे यूपीएससी के एग्जाम्स के लिए, साथ ही साथ वेरियस एंट्रेंस एग्जामिनेशन रिलेटेड टू द मेडिकल एंड इंजीनियरिंग कोर्सेज। ओके, साथ ही साथ आप 11 12 के कोर्सेज से भी जुड़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। अभी तक हमने जो है यूनिट 2 अभी हमारा चल रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। लास्ट टू लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, लास्ट टू लास्ट मतलब पिछले के पिछले वाले लेक्चर में हमने देखा था फेलियर ऑफ ओम्स लॉ। उसके बाद हमने आपको बताया था रेजिस्टेंस के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने रेजिस्टिविटी देखी थी। रेजिस्टिविटी किसे कहते हैं? ओके, रेजिस्टिविटी किसे कहते हैं, उसका यूनिट और डायमेंशन देखा था, और साथ ही साथ उसका फार्मूला देखा था। 2-3 तरीके से उसके फार्मूले को हमने डिराइव किया था गाइस। तो ओके, तो अगर वो आपको समझ में नहीं आया है, एक बार उसको जाकर के आप देखिए अच्छे से, आपको समझ में आएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आज का जो बेसिकली हमारा पहला टॉपिक है गाइस वो है कंडक्टेंस। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि कंडक्टेंस किसे कहते हैं, उसके बाद आपको हम इसका डेफिनेशन बताएंगे। ओके कि बच्चे स्टार्ट करते हैं। जैसे मान के चलते हैं कि इट इज अ कंडक्टर, ये एक कंडक्टर है, और हम ये एजम्पशन आपको स्टार्टिंग से, यूनिट के स्टार्टिंग से ही करवाते हैं, तो ये बहुत ही ईजी है, आप तुरंत से एज्यूम कर सकते हैं। तो देखिएगा, इस मान के चलते एक कंडक्टर है, इसका 2 एंड है, एंड ए एंड बी। एंड ए में मान के चलते हैं हम कि 8 एम्पियर का करंट हम पास करवा रहे हैं। तो क्या बी तक आते आते 8 एम्पियर करंट ही बचेगा? नहीं ना, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा क्योंकि कुछ करंट बीच में जो है खपत हो जाता है। इसको आप एग्जाम्पल के तौर पर, हम पिछला कई वीडियोस में आपको इसको हम प्रैक्टिकली समझाएं हैं। जैसे मान के चलते हैं कि कोई बच्चा जो है खाया पिया है, आप ही कोई बंदा है, आप में से कोई किसी का एक एग्जाम्पल लेते हैं, मेरा ही एग्जाम्पल लेते हैं कि हम जो है खा पी के एक जगह से दौड़ना स्टार्ट किए, और दौड़ते 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 हम 4 किलोमीटर तक गए, फिर रुक गए। तो क्या जब जो मेरा एनर्जी स्टार्टिंग पॉइंट में था वो एनर्जी मेरा 4 किलोमीटर दौड़ने के बाद रहेगा? नहीं रहेगा ना, कुछ ना कुछ खपत हो जाएगा ना। तो यही होता है करंट का केस में, कि जब करंट एक जगह से दूसरा जगह जाता है तो एक जगह से दूसरा जगह दौड़ने के क्रम में उसका कुछ एनर्जी खपत हो जाता है, कुछ करंट उसका लूज हो जाता है। मतलब अगर हम 8 एम्पियर करंट को भेज रहे हैं तो यहाँ तक 8 एम्पियर नहीं पहुँचेगा, यहाँ तक पहुँचेगा, मान के चलते हैं कि यहाँ 6 एम्पियर पहुँचा, तो 2 एम्पियर बीच में खपत हो गया ना। मतलब इस कंडक्टर के अंदर कोई ना कोई प्रॉपर्टी ज़रूर है जिस प्रॉपर्टी के कारण वो 2 एम्पियर करंट को क्या करता है, खा जाता है।
2 एम्पियर करंट को जो है पूरी तरह से पास होने नहीं देता है। तो किसी भी कंडक्टर का वो इंटरनल प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी के कारण वो पूरी तरह से करंट को पास होने नहीं देता है, उसी इंटरनल प्रॉपर्टी को रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये बहुत ही हमने आपको डिटेल में रेजिस्टेंस आपको समझाया था। तो यहाँ पर देखिए 2 एम्पियर करंट जाने नहीं दिया, जिस प्रॉपर्टी के कारण करंट को जाने नहीं दिया उसे हम रेजिस्टेंस कहें, है ना। और यहां पर हमको कंडक्टेंस पढ़ना है। आप ध्यान से समझिएगा कंडक्टेंस किसको कहते हैं। यहां पर देखिए 2 एम्पियर करंट को वो रोक रहा है, तो जाने से जो करंट रोका जा रहा है उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। लेकिन एक एंगल ये है, दूसरा एंगल अगर हम लोग देखें बच्चे तो यहाँ 6 एम्पियर करंट पास भी तो हो रहा है। कहने का मतलब है कि वो कुछ कुछ करंट को खा जाता है, मतलब खपत कर देता है, और कुछ कुछ करंट को जो है जाने देता है। तो जिस प्रॉपर्टी के कारण वो करंट को अपोज करके रखता है, रोक के रखता है, उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। और जिस प्रॉपर्टी के कारण वो करंट को जाने देता है उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं कंडक्टेंस। द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर ड्यू टू विच इट अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कुछ कुछ जाने दिया ना जी, तो जिस प्रॉपर्टी के कारण जाने देता है उसे हम कहते हैं कंडक्टेंस। आई होप अब आप समझ गए होंगे। तो कहने का मतलब है एक रोक रहा है, एक जाने दे रहा है, तो दोनों एक दूसरे का उल्टा है ना। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि कंडक्टेंस इज द अपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस। जिस प्रॉपर्टी के कारण करंट रुकता है, ओपोजिशन लगता है, उसको फ्लो को स्टॉपेज लगता है, उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। और जिसके कारण उसको जाने दिया जाता है उसको कंडक्टेंस बोलते हैं। मतलब बोथ आर, क्या बोल सकते हैं उसको, बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, है ना। कहने का मतलब है बच्चे अगर हम देखें तो आर का फॉर्मूला होता था आर बराबर वी बाई आई। आर बराबर वी बाई आई हम लोग जानते हैं। तो एक चीज और है, रेजिस्टेंस का वी बाई आई हुआ, और कंडक्टेंस जो है रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। जिसका फॉर्मूला क्या होगा, थोड़ा सा आप दिमाग लगा के सोच के बताइएगा। हम इस लेक्चर के चलते दौरान इसके बारे में आपको बताएंगे। पहले आप दिमाग लगाइए, जल्दी से बताइएगा। ओके, तो चलते हैं आगे, इसका डेफिनेशन को देखते हैं हम लोग। देखिए बच्चे, यहाँ तक हम लोग कल के लेक्चर में किए थे। आज हमारा टॉपिक है कंडक्टेंस। बहुत ही आसान है। द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर ड्यू टू विच इट अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज नाउन एज कंडक्टेंस। मतलब किसी भी कंडक्टर का वो इंटरनल प्रॉपर्टी जिस कारण से वो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टेंस। आई होप आप समझ गए होंगे। आप जो दूसरा डेफिनेशन हमने आपको बताया था गाइस कि कंडक्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे जी से। अब ये आपका उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का। और रेसिप्रोकल का हम फॉर्मूला आपको बताए थे। रेसिप्रोकल, अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का रेसिप्रोकल निकालना है, जैसे मान के चलते हैं एक्स का रेसिप्रोकल निकालना है, तो ये हो जाएगा 1/x। मतलब 1 जो है 1 के बाई में उसको लिख दीजिए डिनोमिनेटर के फॉर्म में, तो वो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ए का अगर लिखना है तो a/x, सी का लिखना है तो ए का लिखना है तो 1/a, सी का लिखना है तो 1/c, L का लिखना है तो 1/L। ओके, तो 1 समथिंग इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ समथिंग। ओके, तो हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल मतलब 1/रेजिस्टेंस, मतलब 1/R बराबर हो गया कंडक्टेंस। अब यहां पर इसका अगर हम लोग फॉर्मूला निकालें तो देखिए बच्चे, एक चीज और है, R बराबर होता है V/I, हम लोग सब जानते हैं। और अभी हमने आपको बताया कि G इज इक्वल टू होता है 1/R। तो इस R के जगह पर 1/V/I लिख सकते हैं। ये थर्ड टर्म अगर ऊपर जाएगा तो यहाँ पर G का जो फार्मूला आएगा, यह G के इक्वल ही ये पूरा आ रहा है ना। ये भी G के इक्वल आया, ये भी G के इक्वल आया, है ना। तो G का जो आएगा वो आएगा G इज इक्वल टू I/V। अभी हमने आपको पूछा था। तो R बराबर होता है V/I और G इज इक्वल टू होता है I/V। ओके, देखिए बच्चे यहाँ आया I/V। ओके, अब अगर हम लोग अपना अगला टॉपिक देखें तो हमारा अगला टॉपिक है यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ कंडक्टेंस। कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। देखते हैं क्या होता है यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ कंडक्टेंस। देखिए बच्चे, हम लोग सब जानते हैं कि कंडक्टेंस इक्वल टू होता है 1/रेजिस्टेंस। अभी हमने आपको बताया, और रेजिस्टेंस का यूनिट हमने बताया था। क्या होता है, जल्दी बताइए, 5 सेकंड का टाइम देते हैं, जल्दी बताइए। चलिए अब हम बताते हैं। जिसका जिसका सही होगा, मेरे साथ मैच करता होगा, वो बताइएगा। और पार्टिसिपेट करिए बच्चे, जब अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो पार्टिसिपेट करिए। जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो फट से आंसर दीजिए। तो हम जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस का जो होता है यूनिट, वो होता है, रेजिस्टेंस का होता है ओम। ओके,
तो ओम ये हो जाएगा 1/ओम, मतलब हो जाएगा ओम का पावर -1, मतलब पर ओम इसको बोल सकते हैं, है ना। तो इसका यूनिट हो गया पर ओम। देखो बच्चे, इस पर ओम को ना ये भी लिखा जाता है एम, देखिए उल्टा करके रखिए, ये ओम का उल्टा हुआ है ना, तो इसको उल्टा करके लिखते हैं MHO, इसको पढ़ते हैं हो। तो इट इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का दूसरा यूनिट हुआ हो। इसका तीसरा नाम हो का होता है साइमन। साइमन भी होता है, साइमन भी लिखते हैं इसको। ओके, अब अगर हम तो यहां पर अगर बोला जाए, इसको हम लोग हो बोल सकते हैं, पर ओम बोल सकते हैं, साइमन भी बोल सकते हैं। ओके, अब अगर सिंबल के टर्म पे देखें तो हम लोग जानते हैं बच्चे कि कंडक्टेंस बराबर होता है 1/रेजिस्टेंस, और सिंबल के टर्म में इसका जो यूनिट होता है ओम, ओम को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम कंडक्टेंस का करना चाहें तो रेसिप्रोकल को पावर -1 करके हम लोग लिख सकते हैं। तो ओम का पावर -1, और इसको हम लोग ऐसे कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, इसको बोलते हैं हो, MHO, या फिर साइमन बोल सकते हैं। ये हो गया सिंबॉलिक टर्म पर, ये हो गया यूनिट आपका कंडक्टेंस का। देखिए बच्चे, यहाँ पर लिखा हुआ है 1/ओम, इसको हम लोग बोलते हैं हो। अब देखिए बच्चे, इसका दूसरा नाम जो है, देखिए यहाँ पर ओम का पावर -ओम, इसको पर ओम भी बोलते हैं सिंबॉलिक टर्म पे। इसका देख रहे हैं आप, सिंबल थोड़ा उल्टा कर दिया गया है, इसको होम। इसका तीसरा नाम है साइमन। ओके, अब डायमेंशन लेके चलते हैं, बहुत ही आसान है ये। इसका डायमेंशन निकालने से पहले एक चीज़ हमको जानना ज़रूरी है। देखिए बच्चे, हम लोग ये तो जानते हैं कि कंडक्टेंस बराबर 1/रेजिस्टेंस, तो इसका डायमेंशन निकालने से पहले हम लोग को रेजिस्टेंस का डायमेंशन आना चाहिए, है ना। तो हम लोग देखते हैं रेजिस्टेंस का डायमेंशन कितना होता है। ओके बच्चे, यहीं पर से समझेंगे, बहुत ही आसानी समझ में आएगा। रेजिस्टेंस का जो डायमेंशन होता है वो होता है ML2T-3A-2। ओके, और हम लोग सब जानते हैं, बहुत ही आसान है, हम लोग ये सब जानते हैं बच्चे कि कंडक्टेंस इज इक्वल टू, यहीं पर लिखते हैं कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये हो गया कि कंडक्टेंस का जो डायमेंशन होगा बच्चे, कंडक्टेंस का डायमेंशन G इज इक्वल टू हो जाएगा 1/ML2T-3A-2। और ये अगर रेसिप्रोकल के ऊपर जाता है तो हम लोग सब जानते हैं कि जहां पावर 1 है वो -1 हो जाएगा, मतलब जो पावर पॉजिटिव में है वो नेगेटिव में हो जाएगा, और जो नेगेटिव में है वो पॉजिटिव में हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखने लायक है कि m का पावर अगर कुछ नहीं है तो यहाँ m का पावर 1 है। ओके, तो इसको अगर हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो मेरा आएगा कि जो कंडक्टेंस है, ये जो है ना, बेसिकली ये कंडक्टेंस का ही डायमेंशन है, क्योंकि 1/रेजिस्टेंस लिखे हुए हैं यहाँ पर। तो यहाँ कंडक्टेंस का जो डायमेंशन होगा वो होगा बच्चे, वो हो जाएगा आपका m का पावर -1, क्योंकि यहाँ +1 था, l का पावर +2 था तो ये -2 हो जाएगा, और t का पावर -3 था तो 3 हो जाएगा, a का पावर -2 था तो यहाँ 2 हो जाएगा। ओके, तो m के पावर -1, l के पावर -2, t के पावर 3, a के पावर 2, दिस विल बी द डायमेंशन ऑफ कंडक्टेंस। देखिए बच्चे, आया m के पावर -1, l के पावर -2, t के पावर 3, a के पावर 2। ओके, अब हमारा जो अगला टॉपिक बहुत ही आसान है, उसे हम कहते हैं कंडक्टिविटी। मतलब बेसिकली हम अभी तक आपको पढ़ाया रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, अब आएगा कंडक्टिविटी। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है इसमें बच्चे, बहुत ही आसान है। देखिए याद करिए, हम आपको रेजिस्टिविटी बताए थे। रेजिस्टिविटी क्या बताए थे कि रेजिस्टेंस तो अभी हम आपको तुरंत बताएं कि उस प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी के कारण करंट फ्लो नहीं होता उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। और ऐसा कंडक्टर का रेजिस्टेंस जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो और जिसका लेंथ जो है वो 1 मीटर का हो, मतलब कंडक्टर हैविंग यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड यूनिट लेंथ इज नाउन एज, उसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको बोलेंगे रेजिस्टिविटी। मतलब वैसे कंडक्टर का रेजिस्टेंस जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो और लेंथ 1 मीटर हो, वैसे कंडक्टर के रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी कहते हैं। ओके, अब बात आती है कंडक्टिविटी की। तो व्हाट इज कंडक्टिविटी? बहुत ही आसान है, समझेंगे इसको। समझिएगा बच्चे, बहुत ही आसान है। कंडक्टिविटी किसे कहते हैं याद करिए, कंडक्टेंस किसे कहते हैं, अभी तुरंत आपको बताए थे कंडक्टेंस किसे कहते हैं कि किसी भी कंडक्टर के अंदर का वो प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी के कारण इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, उसे हम लोग कहते हैं क्या, उसे हम लोग कहते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं बच्चे कंडक्टेंस। ओके, और ऐसा कंडक्टर जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर का हो और जिसका लेंथ 1 मीटर का हो,
मतलब द कंडक्टर हैविंग यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड यूनिट लेंथ इज नाउन एज कंडक्टिविटी। बहुत ही आसान है, ट्रिक के फॉर्म में याद रखिए। वैसा कंडक्टर जिसका लेंथ 1 मीटर का हो और एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, उसका रेजिस्टेंस को बोलेंगे रेजिस्टिविटी और कंडक्टेंस को बोलेंगे कंडक्टिविटी। कंडीशन है कि रेजिस्टिविटी भी रेजिस्टेंस ही है और कंडक्टिविटी भी कंडक्टेंस ही है, लेकिन कंडीशन है कि रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के केस में मेरा लेंथ जो है 1 मीटर का हो जाता है और एरिया जो है 1 मीटर स्क्वायर का हो जाता है, मतलब दोनों यूनिट हो जाता है। मतलब वैसा कंडक्टर जिसका लेंथ यूनिट हो, एरिया यूनिट हो, उसके रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी बोलेंगे और कंडक्टेंस को कंडक्टिविटी बोलेंगे। ओके, आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं आगे कि इसको सिंबल, इसका सिंबल दर्शाते किससे कंडक्टिविटी को, इसका यूनिट देखते हैं, इसका डायमेंशन देखते हैं। ओके, ये यहाँ पर सिंपल सा डेफिनेशन है कंडक्टिविटी, द कंडक्टेंस ऑफ ए कंडक्टर हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। मतलब वैसा कंडक्टर जिसका लेंथ यूनिट हो और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी यूनिट हो, उसको हम लोग कंडक्टिविटी कहते हैं। देखिए बच्चे, कंडक्टिविटी को डिनोट करते हैं इस सिंबल से। 1 मिनट क्लियरली दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ये सिंबल से, इसको बताइए तो कौन सा सिंबल बोलते हैं, थोड़ा सा जल्दी से बताइए। हाँ सही बोला आपने, इसको सिग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिग्मा। दिस इज स्मॉल सिग्मा और कैपिटल सिग्मा जो होता है वो इस तरह से होता है। याद कीजिए, आप पढ़े होंगे मीन मोड मीडियन क्लास 10th में, उस जगह पर इसका बहुत ज़्यादा यूज हुआ था। तो ये कैपिटल सिग्मा, ये स्मॉल सिग्मा है और स्मॉल सिग्मा से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कंडक्टिविटी को। एक चीज़ और बच्चे जो ध्यान रखने लायक है वो ये है कि याद रख करिए कि जिस तरह से रेजिस्टेंस जो है कंडक्टेंस का उल्टा होता है, कहने का मतलब उल्टा, दूसरे तरीके से ये बोल सकते हैं कि जिस तरह कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, मतलब G=1/R होता है, उसी प्रकार से कंडक्टिविटी जो है वो रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है। अब एक चीज़ आप क्वेश्चन हमको बताइए कि व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ रेजिस्टिविटी। जल्दी बोलिएगा, अभी तुरंत बताएंगे हम आपको। ये स्लाइड तो हमने आपको पहले भी दिखा दिया था, तो चीटिंग भी कर सकते थे आप। तो देखिए, कंडक्टिविटी जो है रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है रेजिस्टिविटी को। रेजिस्टिविटी को रो से दर्शाते हैं, RHO, और रो का सिंपल P लिखिए और पीछे से जो टेल उसका है, पूंछ जो है घुमा दीजिए, इसको रो पढ़ते हैं। तो सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो, मतलब कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1/रेजिस्टिविटी, और 1/रेजिस्टिविटी मतलब रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। अभी हम तुरंत आपको बताया था कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर हमको रेसिप्रोकल निकालना है तो 1/दैट फिजिकल क्वांटिटी कर देंगे। ओके, अब हम लोग देखते हैं यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ कंडक्टिविटी। तो इससे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा रेजिस्टिविटी का, क्योंकि हम लोग जानते हैं सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो होता है, और अगर हमको रेजिस्टिविटी का डायमेंशन निकल जाएगा तो उसमें हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे, मतलब सारे पॉजिटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल देंगे, तो जो आएगा वो हो जाएगा मेरा कंडक्टिविटी का यूनिट। ओके, सॉरी डायमेंशन। ओके, बेसिकली सबसे पहले डायमेंशन देखने से पहले हम लोग पहले यूनिट देख लेते हैं, उसके बाद डायमेंशन देखेंगे। बहुत ही आसान है। देखिए बच्चे, हम लोग सब जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं कि कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1/रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है इसको एक बार देख लीजिए आप। देखिए बच्चे, रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है ओम मीटर। ओके, ओम मीटर। अब देखिए बच्चे, हम लोग सब जानते हैं कि कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1/रेजिस्टिविटी हो जाएगा, तो मतलब 1/ओम मीटर, ओम मीटर। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ओम इनवर्स मतलब पावर -1, मीटर का पावर -1, मतलब ओम मीटर दोनों का पावर क्या हो जाएगा? -1। मतलब जो कंडक्टिविटी है इसका हो जाएगा ओम पर मीटर। ओके, और पर ओम का हम एक नया वर्ड बोले थे आपको, याद कीजिए अभी तुरंत। पर ओम को हम लोग बोलते हैं MHO, हो पर मीटर हो जाएगा। अगर इसको हम सिंबल के टर्म पर देखें तो ये हो सकता है, पर ओम पर मीटर को हम लोग लिख सकते हैं पर ओम पर मीटर। ये सब जो है यूनिट यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है कंडक्टिविटी का, और पर ओम को हम लोग मो बोलते हैं, मो पर मीटर। ओके, तो दीज आर द यूनिट्स ऑफ कंडक्टिविटी। हम लोग डायमेंशन देखते हैं कंडक्टिविटी की। हम जानते हैं कंडक्टिविटी इक्वल टू होता है 1/रेजिस्टिविटी। ओके, तो रेजिस्टिविटी का अगर हम डायमेंशन देखेंगे तो हमको मिलेगा, देखिए बच्चे, ये जो यहाँ पर है ना रेजिस्टिविटी, ये है ml3 है, ये -3 नहीं है, +3 है। माइनस की जगह पर थोड़ा सा आपको कटा मिलेगा, तो ml3 T-3 A-2, दिस इज द
डायमेंशन ऑफ रेजिस्टिविटी। अब हमको कंडक्टिविटी का डायमेंशन निकालना है। तो कुछ नहीं, हम लोग सब जानते हैं कि कंडक्टिविटी इजकल टू 1/रेजिस्टिविटी होता है। तो अगर हम इसका डायमेंशन निकालते हैं तो 1/डायमेंशन ऑफ रेजिस्टिविटी मतलब 1 इसका डायमेंशन कितना है बताइए जल्दी, ML3 T-3 A-2 है ना। इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा वो मेरा कंडक्टिविटी का डायमेंशन हो जाएगा। और रेसिप्रोकल को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका हमने आपको बताया था कि सारे नेगेटिव टर्म को पॉजिटिव और पॉजिटिव टर्म को नेगेटिव कर देना है। तो चलिए करते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है L पॉजिटिव में है ना, और यहाँ पर m का पावर कुछ नहीं है तो पावर 1 है, ठीक है। तो अब इसका अगर हम रेसिप्रोकल सॉल्व करें तो मेरा कंडक्टिविटी का डायमेंशन निकलेगा m का पावर -1, L का पावर -3, T के पावर 3, A का पावर 2। ओके, तो दिस विल बी द डायमेंशन फार्मूला ऑफ कंडक्टिविटी। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो पॉज कीजिए, पीछे जाइए, फिर से सुनिए, क्लैरिटी आएगी। फिर भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए क्या दिक्कत है, हम आपको आंसर करेंगे बच्चे। अब जो हमारा अगला टॉपिक है उसमें जाने से पहले बच्चे आपको एक चीज़ जानना ज़रूरी है कि रेजिस्टिविटी का जो हम फार्मूला कल बताए थे, एक अनदर फार्मूला जिसमें हमने यूज़ किया था मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ ओम्स लॉ का, कहने का मतलब है उसमें हमने यूज़ किया था R बराबर ml/NaE² टाउ का। यहाँ पर m क्या है, L क्या है, N का है, A क्या है, E क्या है और टाउ क्या है बताइए। तो बताइए, हम बहुत बार पीछे बता चुके हैं। कमेंट सेक्शन में सबका मतलब बताइए, पार्टिसिपेट करिए। हम आज नहीं बताएंगे, इसका आंसर हम कल बताएंगे। ओके, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में। देखिए बच्चे, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला था m/Ne² टाउ, m/Ne² टाउ। यहाँ m बराबर मास, n बराबर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, E बराबर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और टाउ रिलैक्सेशन टाइम बता दिए हम खुद ही ना। चलिए, जो बचा हुआ है L क्या है और A क्या है ये एटलीस्ट आप बता दीजिएगा। ओके, इस फॉर्मूले को ध्यान में रखिएगा, m/Ne² टाउ। बच्चे हम लोग सब जानते हैं कि कंडक्टिविटी इजकल टू 1/रेजिस्टिविटी होता है। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हम अभी आपको बताएं, m/Ne² टाउ। अब यहाँ पर अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पर 1 है तो ये जो थर्ड टर्म है ये ऊपर चला जाएगा, मतलब कुल मिला के एक्सप्रेशन आएगा कि कंडक्टिविटी इजकल टू Ne² टाउ बाई m। ओके, देखिए बच्चे, 1/m/Ne² टाउ, तो फाइनली मेरा आया सिग्मा, मतलब कंडक्टिविटी इजकल टू Ne² टाउ बाई m। तो इस तरह से बच्चे हमारा आज का लेक्चर खत्म हुआ। अगर आप को वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक कीजिए, और डिसलाइक क्यों किए ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और थोड़ा आप रिवाइज करते रहिए, और एक चीज़ और है, रिवाइज करते रहिए। पसंद आता है तो जितने भी मीडिया हैंडल्स है, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप, अब जहाँ पर भी हैं वहाँ पर इसको शेयर कर दीजिएगा, इस ताकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स बढ़ सकें। ओके, तो बस आप प्रैक्टिस करते रहिए, जहाँ डाउट होता है उसको कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम रेडी हो जाएं। हम हमेशा आपको जो है आंसर करने के लिए रेडी है। पार्टिकुलरली भी हम क्वेश्चन का आंसर देते हैं, जो भी बच्चे का जो भी डाउट होता है वो हमसे पूछता है, उसको हम बता देते हैं। तो आज आपको इसका नोट्स का PDF आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा व्हाट्सअप ग्रुप में। जो बच्चे ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं वो हमको पर्सनली जो है कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, हम आपको लिंक भेज देंगे, आप ग्रुप में ऐड हो जाइएगा। फेसबुक में भी गुड ग्रुप बना हुआ है, फेसबुक में भी आप जो है साइंस जोन सर्च करके आप वहाँ पर भी ऐड हो सकते हैं। ओके ओके बच्चे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।